मनी, क्या कर रही हो? सब्जी बना रही हूँ। सब्जी नहीं बनेगी, पोहे बनेंगे, पोहे। क्या? ये वाला ज्यादा दिल करता है आपने। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद है मास्टर शेफ इंडिया की सेकंड रनर अप स्वर्णा जी। स्वर्णा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, धन्यवाद। तो स्वर्णा जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इतनी दूर आके सिर्फ 2 कदम से आप पीछे रह गई, मास्टर शेफ की ट्रॉफी आपको नहीं मिल पाई, तो खुशी है कि इतनी लंबी जर्नी या इतना लंबा सफर तय किया, या दुख है कि बस थोड़ी से रह गए, वरना ट्रॉफी और वो शेफ कोट आपका होता। जब सेकंड रनर अप के लिए अनाउंस हुआ तो 2 मिनट के लिए ऑब्वियसली मुझे दुख हुआ, क्योंकि इतना लंबा सफर और सबसे ज्यादा स्ट्रगल आपने देखा होगा तो मेरा ही था मास्टर शेफ में। तो थोड़ा लगा, फिर बाद में बोला कोई बात नहीं, यहाँ तक आए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि जब ऑडिशंस में आप आए थे और जब फिनाले का चैलेंजेस चल रहे थे, तो प्रेशर तो ऑलमोस्ट दोनों टाइम होगा आपके ऊपर, जब ऑडिशन से मेगा ऑडिशंस में गए थे। और तो फिर भी आपके लिए जो दोनों चैलेंजिंग फेज था, उसमें से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा था? सबसे चैलेंजिंग था ऑडिशन, क्योंकि पूरे भारत से, कि हर कोने से सब आए थे मास्टर शेफ बनने के लिए, ऑडिशन के लिए। तो पूरे भारत से महाराष्ट्र में मैं थी, मेरे मराठी फ्लेवर्स थे, तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस तो था, पर सिलेक्ट होना तब ये बड़ी बात थी कि अरे ऑडिशन में सिलेक्ट होना। बाद में एक बार हम अंदर आ गए तो वो कॉन्फिडेंस तो और भी बढ़ गया, पर ऑडिशन में सिलेक्ट होना ये पहली स्टेप होती है, वो काफी डिफिकल्ट होती है। हम सिलेक्ट होते कि नहीं होते, खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, पर जजेस को हमारी डिश अच्छी लगती कि नहीं लगती है। तो ऑडिशन ये मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ था, ये मैं बोल सकती हूँ। जब ऑडिशन के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आपको ट्रेनिंग्स वगैरह मिलने लगी, तो सबसे वियर्डेस्ट इनकाउंटर आपका किसका टेस्टन के साथ था, या फिर फर्स्ट लुक में आपको कौन सबसे अजीब लगा और बाद में जाके आपका परसेप्शन उसके बारे में चेंज हुआ? ऐसा आप उल्टा बोल सकते, सब मेरे बारे में क्या सोचते थे ये आप मुझे पूछ सकते हो। मैं तो मैं तो कुछ सबको एक मत समान बता दीजिए समझती आप हूँ। हमें। ये बताती हूँ मैं। मैं तो सबको इक्वली रखती हूँ, सबको मैं फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, फैमिली की तरह मैंने ट्रीट किया है। तो स्टार्टिंग में लगता था सबको, अरे ये तो क्या हाउसवाइफ है, साड़ी पहन के आई है, तो इसने कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया, तो ऐसे ही हो गया, हल्के में लिया था सबने। पर जैसे जैसे मेरे साथ रहने लगे, मेरा कुकिंग देखा, और मेरा, जैसे कि अविनाश ने भी आपको कहा था हाँ इंटरव्यू में, हाँ। तो ये सारी सारी चीजें उनके सामने आई, तो फिर उन्होंने भी सोच लिया कि अरे ये भी कुछ कम नहीं है। अ, लेकिन एक चीज है, मतलब आपके साथ जो भी फिनाले में आए बाकी लोग, कुछ लोगों के साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, कुछ लोगों का बैकग्राउंड था कुकिंग का, बट आपके बारे में लोगों के कमेंट्स जो है, जो मैंने पढ़े हैं, वो ये है कि अपने दम पे स्वर्णा यहाँ तक आई है और सच में होम कुक से उनके शेफ तक की जर्नी जो है वो तय की है। क्योंकि आपके बहुत बुरे दिन भी थे, जो बहुत ज्यादा आपके को जजेस ने बोला है, फिर आपके अच्छे दिन भी थे। तो कहीं ना कहीं सबको ऐसा लगता है कि अगर अपने दम पे किसी ने यहाँ तक जर्नी को लेके आए तो वो आप हैं। और ये कमेंट्स में आपने भी देखा होगा, डीएम्स आपको भी आए होंगे। मैं तो बस, होता है ना, जो हमारे पास है या जो अवेलेबल है वो हमने देखा है। तो आप इस पूरी जर्नी को कैसे देखती हैं? आई मीन, आपके लिए शुरुआती दौर मुश्किल था या धीरे धीरे, कैसे आप अपना ग्राफ कैसे जज कर रही है? हाँ, डेफिनेटली आपने सही कहा कि जो मेरी मास्टर शेफ की जर्नी थी, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग जब शुरुआत हुई काफी स्मूथली हुई, कि मैं सेफ भी हुई। फिर सेकेंड वीक से ही मैं ब्लैक एप्रन में चली जाती थी। सिर्फ फर्स्ट वीक ऐसे था कि मैं सेफ थी तो अच्छा लग रहा था, शुरुआत अच्छी हुई, मैंने बोला अरे वाह सेफ हुए, हम तीनों चारों सेफ हुए थे, नयन, मैं, अरुणा। तो ऊपर से गैलरी से देखते थे, अरे वाह, एकदम अच्छी सी फीलिंग आती थी कि हम सेफ है। पर जैसे सेकेंड वीक से हर वीक में मैं ब्लैक एप्रन में जाती थी, तो ब्लैक एप्रन पे थे
पहनते ही शुरुआत में डर लगता था, अरे ब्लैक एप्रन, यानी हर एक वीक में, हर वीक के एंड में डर लगता था, अरे कहीं घर जाना ना पड़े। तो ये डर कहीं ना कहीं मेरा कम होते गया, और जो ब्लैक एप्रन का प्रेशर था वो भी कम होते गया, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लैक एप्रन पहना होगा तो वो सुवर्णा ने पहना है। तो एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा है कि वो डर मेरे लिए निकल गया, और सिर्फ फर्क था कलर का, ब्लैक एप्रन और व्हाइट एप्रन। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरी वहां पे बढ़ गई, और जैसे भी कोई भी चैलेंजेस आते थे तो मैं उसका डट के सामना करती थी, क्योंकि मुझे आदत सी हो गई थी प्रेशर को झेलने की। तो मैंने जब भी ब्लैक एप्रन आया है, बाद में मैंने कभी प्रेशर में नहीं काम किया, हंस हंस के काम किया है, और मेरा 100% दिया है। एग्जैक्टली स्वर्णा जी, मैंने देखा है कि आपका इंस्टाग्राम आप खुद हैंडल करते हो या कोई आपके किड्स पे हैंडल करता है? हाँ, कभी मैं करती, कभी मेरी बेटी करती है। नहीं, मैंने देखा कि बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स थे उससे सबसे ज्यादा एक्टिव और रील्स वगैरह बनाना, पोस्ट करना प्रोमिनेंटली ये आपके अकाउंट से हुआ है। तो ये मतलब आपका सेल्फ मोटिवेशन या इंटरेस्ट है, या फिर बच्चे आके बोल देते हैं कि नहीं ये करना है मम्मा तो आप नहीं, कर। मेरा खुद का इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है। तो कुकिंग के अलावा और आपको क्या करना पसंद है? कुकिंग के अलावा मुझे डांस करना पसंद है। और जैसे कि जब हम कॉलेज में थे, 19 के बाद, सबको लगता था अरे मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, वैसे ही कुछ था। पर तब इतना हमें चांस नहीं मिलता था, फिर जनरेशन इतनी फॉरवर्ड नहीं थी, तो वो एक सपना था एक्टिंग करना और माधुरी दीक्षित बनना। पर वो कहीं ना कहीं अंदर है। डांस मुझे काफी अच्छा लगता है, डांस करके मुझे, डांस मेरे अंदर से मेरे। तो पूरी जर्नी में कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसकी जर्नी देख के आप काफी ज्यादा इंस्पायर हुई हो या मोटिवेटेड फील किया हो कि इसके जैसा बनना है, या इसकी जर्नी का इतनी ज्यादा मतलब स्ट्रगल, या फिर ये इसने अपनी लाइफ में इतना कुछ अपनी मेहनत से अचीव किया? कौन से ऐसे कंटेस्टेंट जिसकी जर्नी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी? बा बा को फर्स्ट डे से मैं हैट्स ऑफ करती हूँ। बा ने जो लाइफ में स्ट्रगल किया, और इस एज में बा ने पार्टिसिपेट किया, उनकी जो ताकत बोल सकते या स्ट्रेंथ बोल सकते, तो काफी कुछ मुझे बा से सीखने को मिला। यानी हैट्स ऑफ बा, इस उम्र में भी बा इतनी स्ट्रांग है, तो भगवान करे हमें भी, सबको भी इस उम्र में इतना ही स्ट्रांग रखे, मेंटली भी और फिजिकली भी। यानी हम थकते थे इतना घंटा खड़े रह रहे के, पर बा को देख के तो हम, अरे हम, हमें भी खड़े रहना है, नहीं थकना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है हम बोल सकते हैं कि बा तो एकदम ही बोल नहीं सकते कुछ। बा के लिए तो हमेशा हेड्स ऑफ ही है। आपको रील्स बनाने का बहुत शौक है, रिसेंटली भी आपने रील्स बनाया है, मुझे उसमें से एक रील रेप्लिकेट करके सुनाइए। कौन सी? कोई सी भी, अभी आपने वो गोपी वही वो वाला किया था, वो बहुत मजा आया देख के। वो वो तो शांता की इच्छा थी, शांता चाहती थी कि ये रील मुझे आपके साथ बनानी है, आपका एकदम कैरेक्टर मुझे, आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह कोकिला बेन जैसे लगती, तो मुझे आप उसकी विश थी जो मैंने पूरी की। वो एक अनुपमा का भी था ना, हाँ। मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ जिसके साथ जाऊं, आपको क्या। मनी, क्या कर रही हो? सब्जी बना रही हूँ। सब्जी नहीं बनेगी, पोहे बनेंगे, पोहे। क्या? ये वाला ज्यादा सुन सकता है आपने। Oh my god. थैंक यू सो मच।